यार ऐसे दीन को नहीं सीखना, ऐसा दीन जिसमें एक ही मज़हब के लोगों में इतनी कन्फ्यूज़न हो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। अगर गुमराही से बचना है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रस्सी कुरान है और मैं कसम खाता हूँ उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, जिनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नमी होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एज़ वी ऑल नो, आज का जो दौर है एक फ़ितने का दौर है। आप देख लें, म्यूज़िक का फ़ितना है, हराम रिलेशनशिप्स का फ़ितना है, मतलब हर तरफ फ़ितना ही फ़ितना है। और आज के दौर में अगर कोई मुसलमान भाई या बहन दीन फ़ॉलो करता है, उसे प्रैक्टिस करता है, तो सैल्यूट है ऐसे बंदे को, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या है ना कि आज के दौर में अगर कोई दीन फ़ॉलो करता है तो उसे बहुत से चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। जो दीन को प्रैक्टिस कर रहा है उसे भी, और जो शुरू करना चाहता है उसे भी। ठीक है? पहले उसकी सिचुएशन देखते हैं जो दीन को प्रैक्टिस करता है। अगर कोई बंदा या बंदी दीन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसे पता चलता है कुरान पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद कि जो उसके घर में या उसकी सोसाइटी में होते हुए आ रहा है, बरसों से जो रस्में चली आ रही हैं, वो असल में शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो अगर वो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से इस बात का ज़िक्र करता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसे ताना क्या मिलता है कि तू बहुत बड़ा मौलवी बनता है, तुझे 2 दिन ही हुए दीन को प्रैक्टिस करते हुए, दीन को सीखते हुए, और तू हमें सिखाएगा। यानी कि वो हम सारे काम छोड़ दें जो हम बरसों से करते हुए आ रहे हैं। ये फिर अगर तो उस इंसान का दिल मज़बूत है, ईमान मज़बूत है, वो दीन सीखना कंटिन्यू करेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन अगर उसका ईमान वीक है, मतलब अभी ईमान तो उसका बिल्ड हो रहा था, ठीक है, और तभी उसको ऐसे ताने मिले कि उसने उस तानों की वजह से क्या किया, दीन को सीखना वहीं क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसने। और फिर अब ये तो उसकी सिचुएशन हो गई जो दीन को फॉलो करता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दीन को सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ मुझे दीन सीखना है, मुझे दीन को प्रैक्टिस करना शुरू करना है, मैं चाहता हूँ मैं अपने मज़हब के बारे में जानूँ। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस मदरसे में जाऊँ, किस आलिम के पास जाऊँ। तो मैं सिंपल अपने गाँव की जो मस्जिद है वहाँ चला जाता हूँ और उस मस्जिद के इमाम से बात करता हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़नी सिखा दी। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नमाज़ में रफ़ुल यदैन सीख लिया, ठीक है? मैं रफ़ुल यदैन करता हूँ। और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में नमाज़ का टाइम हो गया। मैं एक मस्जिद मुझे दिखी, मैं वहाँ चला गया, ठीक है? और जिस फ़िरके से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वो उस फ़िरके की मस्जिद नहीं है, किसी और फ़िरके की है। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़नी है, पढ़ लेते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने गया, वहाँ पे कोई रफ़ुल यदैन नहीं करता, और जब मैं करता हूँ मुझे टोका जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी नमाज़ नहीं एक्सेप्ट हो गई। मैं अपने गाँव के इमाम के पास, मस्जिद के इमाम के पास आता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या ये बात सही है कि मेरी नमाज़ एक्सेप्ट नहीं होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, वो लोग गुमराह हैं, वो उनका फ़िरका ही गुमराह है पूरा, वो लोग मिसगाइडेंस में जी रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप गुमराह हैं या हम सही हैं? वो कहते हैं जी नहीं, हम सही हैं, आपका जो फ़िरका है वो सही रास्ते पे नहीं है। तो इतनी जो कन्फ्यूज़न होती है, तो एक बंदा क्या कहेगा? वो तो कहेगा हटाओ यार ऐसे दीन को, नहीं सीखना ऐसा दीन जिसमें एक ही मज़हब के लोगों में इतनी कन्फ्यूज़न हो। तो जो आज का जो मेन टॉपिक है वो इसी पे है, फ़िरका पे। जो फ़िरके जो बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो दीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो नए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं, वो क्या करते हैं कि दीन को इसकी वजह से बहुत ही कन्फ्यूजिंग समझते हैं। कि उनके सामने कई ओपिनियंस आ जाते हैं कि ये फ़िरका सही है, नहीं हमारा फ़िरका सही है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस डाउट को क्लियर किया जाए कि फ़िरका क्या है, किस चीज़ का नाम फ़िरका है, और कौन सा फ़िरका जन्नती है, एंड विच वन इज़ ड्वेलर्स ऑफ हेल फायर, और कौन सा फ़िरका जो है वो जहन्नमी है। ओके, सबसे पहले एक हदीस देखते हैं। औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के 71 फ़िरके हुए, ठीक है, जिनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 70 फ़िरके जहन्नमी होंगे। ईसाइयों के 72 फ़िरके हुए, एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 71 फ़िरके जहन्नमी होंगे। और मैं कसम खाता हूँ उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, जिनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नमी होंगे। तो सहाबा पूछने लगे, या रसूलल्लाह, ये कौन सा एक फ़िरका होगा जो जन्नती होगा, ये लोग कैसे होंगे? देन ही रिप्लाइड, नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, अल जमा, वो जमात में रहते होंगे। और जमात का मतलब है यहाँ पे मेन बॉडी से। और मेन बॉडी क्या है, इसके लिए एक और हदीस मैं बताता हूँ। दूसरी हदीस ये है कि इमाम शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब अपनी बुक मुख्तसर
अल-सीरा में क्या लिखते हैं कि जब सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा फ़िरका होगा जो जन्नती होगा, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो लोग ऐसे होंगे, उस चीज़ को फ़ॉलो करते होंगे जो आज मैं और मेरे साथी यानी सहाबा फ़ॉलो करते हैं। तो हम खुद देख लें, यहाँ पे ये हदीस बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे रही है। 1400 साल पहले हमारे नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किस चीज़ को फ़ॉलो करते थे? सिंपल सी बात है, कुरान पाक और सुन्नत को फ़ॉलो करते थे। और यहाँ पे रसूल पाक ने अकेले खुद को मेंशन नहीं किया कि मैं जो फ़ॉलो करता हूँ, जो इसे फ़ॉलो करेगा वो जन्नती होगा। नहीं, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ और जिस दीन पे मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस चीज़ को हम फ़ॉलो करते हैं, जो उसे फ़ॉलो करेगा वो इंशाल्लाह वही एक फ़िरका होगा जो जन्नती होगा। तो क्या फ़ॉलो करते थे? सहाबा-ए-किराम की बायोग्राफीज़ पढ़ लें, उन्होंने सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को ही फ़ॉलो किया है। कोई चीज़ नई दीन में ऐड नहीं की, किसी चीज़ को इनोवेट नहीं किया, बल्कि सख्त खिलाफ़ रहे इस चीज़ों के। और तो यानी कि वो फ़ॉलो करते थे कुरान पाक और सुन्नत को। तो अब यहाँ से देख लें, हदीस बिल्कुल क्लियर जवाब दे रही है कि 73 फ़िरके हैं, जिनमें से एक जन्नती, 72 जहन्नमी हैं, और वो एक फ़िरका जिसको लेकर हम सब कन्फ्यूज़ होते हैं। और हर फ़िरके के इमाम, हर फ़िरके के लोग अपने ही फ़िरके को कहते हैं कि हमारा फ़िरका जन्नती होगा। यहाँ से जवाब मिल जाता है बिल्कुल क्लियर, वो कौन होंगे? जो कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करते होंगे। तो अब इन 73 फ़िरकों में आपको ढूँढना है कि वो कौन सा फ़िरका है जो कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो कर रहा है। अगर आपको ऐसा फ़िरका नहीं मिलता तो आप शुरू करें। आप कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करना शुरू करें। किसी एक और हदीस है इसी फ़िरके से रिलेटेड है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया अपनी उम्मत को कि एक भेड़ जब अपने झुंड से बाहर निकलता है तो पूरे चाँद से उसे भेड़िया खाएगा। वो सेफ़ कब है? जब वो अपने झुंड में है। तो वैसे ही ये जो मेन बॉडी है जिसे रसूल पाक ने ज़िक्र किया, जो हदीस मैंने आपको बताई, मेन बॉडी जो कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करेंगे, अल जमात, ये जो मेन बॉडी है ये झुंड है। तो इसमें से अगर कोई भेड़, कोई भी इंसान अलग होता है, तो यहाँ पे भेड़ वो क्या है? वो फ़िरका है। अगर कोई भी अलग होकर फ़िरका बनाता है तो फिर वो ख़तरे में है। पूरे चांस से भेड़िया खाएगा। भेड़िया समझ सकते हैं कौन है? जो मुस्लिमों को दुश्मन बने बैठे हैं। वो तोड़ेंगे, फिर मुस्लिमों को अलग करेंगे। और कुरान क्या कहता है फ़िरक़ेवारी के बारे में, यहाँ से और क्लियर होता है, जिसके बारे में ये आयत पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कि किसी को फ़िरक़ेवारी पे इतनी बहस करनी चाहिए, और या फिर किसी को अपने फ़िरक़े को लेके इतना लड़ना चाहिए या एरोगेंस रखना चाहिए अपने फ़िरक़े के लिए कि हमारा फ़िरक़ा बहुत आला है। कुरान चैप्टर 6 अल-अनाम एंड वर्स नंबर 159, अल्लाह ताला उसमें क्या फरमाते हैं? उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या मोहम्मद, जिन लोगों ने दीन में फ़िरक़े बना लिए, जो लोग अलग-थलग मतलब गिरोह बन गए, अलग हो गए, फ़िरक़े जिन लोगों ने बना लिए, उसका आपसे कोई काम नहीं है। आप उनसे कोई मतलब ना रखें। उनका मामला सिर्फ़ अल्लाह के साथ है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें दिखा देगा वो क्या किया करते थे। तो यहाँ पे एक तरह से खुली वार्निंग है अल्लाह ताला की उनको जो फ़िरक़ेवारियत में यकीन रखते हैं और जो फ़िरक़ा बनाने में बने मतलब तुले रहते हैं कि बस फ़िरक़ा बनाओ और इस फ़िरक़े को ज़लील करो, अपना फ़िरक़ा, हर कोई अपने फ़िरक़े को चाहता है कि मेरा फ़िरक़ा जी बस ऊपर रहे, हम ही सही हैं। और कुरान की एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो, अगर गुमराही से बचना है तो अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रस्सी कुरान है। वी ऑल नीड टू फोकस ऑन आवर दीन, और हम सबको दीन के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो कुछ झूठे जो अपने आप को बड़ा ही दीन का वो कहते हैं कि हम तो भाई हमारा फ़िरक़ा, ये जो फ़िरक़े के नाम पे सिर्फ बैठ के मिंबर पे, स्टेज पे जो चिल्लाते हैं, माइक में गला फाड़ते हैं अपना और लोगों को गुमराह करते हैं और बहकाते हैं एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ने से, फ़िरक़ों में ये जो अपने ही मुस्लिम भाई बहनों में जो नफ़रत घोल रहे हैं, इनके खिलाफ़ हम सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और क्वेश्चन करना चाहिए हमको। तो आई होप अब आपको जो भी नया मुस्लिम जो है हमारा, वो सीखना चाहता है दीन को, प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना, वो बस कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़े। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, कुरान को ट्रांसलेशन से। अगर आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, जैसे भी अरबी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो आप उससे पढ़ सकते हैं। कुरान को समझ के पढ़ें बस। कैसे ही पढ़ें, समझ में आना चाहिए आपको कि कुरान क्या एक्चुअली इस बुक में लिखा क्या है। कुरान को पढ़ें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, बहुत सी हदीसें हैं, ऐसे बहुत सी हदीसी बुक्स हैं, उनको पढ़ें, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुस्लिम को इंस्पायर करने के लिए। उनको बस फॉलो करते रहें, उनको देखते रहें। तो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न कुछ तो दूर हुई होगी मेरी वीडियो की मदद से। मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस। अस्सलाम वालेकुम।